शांति अपनी छोटी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाती है। उसकी शादी में कोई कमी नहीं रखती। ये देखकर बड़ी बहू करीना अंदर ही अंदर जलती है और अपने पति से कहती है, माँ जी ने अपने लाडले बेटी की शादी पर कितना पैसा खर्च किया है और अपनी छोटी बहू को लाने के लिए कितनी तैयारियां की हैं माँ जी ने। हमारी शादी पर तो रिसेप्शन भी नहीं रखा। फिर देवरानी की शादी के लिए रिसेप्शन क्यों? उन्होंने मुझे तो इतने गहने नहीं दिए, फिर देवरानी को इतने गहने क्यों? मेरे लिए तो तुम्हारे घर से कोई लहंगा नहीं आया और देवरानी जी का लहंगा देखा है, इधर से गया है 50,000 का, जो सिर्फ एक दिन पहनना होता है। अरे यार, तुम इतना भड़क क्यों रही हो? तब में और अब में बहुत फ़र्क है। हमारी शादी को काफ़ी समय हो गया है। उस समय माँ अकेली थी, माँ के पास इतने पैसे नहीं थे। तो क्या अब माँ जी बहुत अमीर हो गई है? हैं? हाँ हाँ, होगी क्यों नहीं। आखिर बड़े बेटे ने कमाई जो इतनी करी है, कभी देखा है देवर जी को जेब से एक पैसा निकालते हुए? अरे वो भी तो काम करते हैं, पर फिर भी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर। यार करीना, देखो ड्रामे मत करो। बारात निकलने का समय हो रहा है। घर के बाहर घोड़ी खड़ी है, विपिन को घोड़ी चढ़ने दो। आहा, मैं ड्रामा कर रही हूँ? अरे आपकी भी शादी हुई थी, आप तो घोड़ी पर नहीं चढ़े, पर फिर भी शादी हुई ना। आप बारात लेकर आए ना, ऐसे ही देवर जी भी बिना घोड़ी चढ़े बारात लेकर जा सकते हैं। करीना, लगता है तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही। घोड़ी बाहर खड़ी है। इतना बोलकर विपुल बाहर चला जाता है। सभी शादी के फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे और नाच गा रहे थे, पर करीना के दिल में तो तूफान उठ रहा था। कुछ देर बाद जब बारात निकलने का समय होता है तो शांति करीना को अपनी देवर की नज़र उतारने को कहती है, पर करीना देवर की नज़र उतारने से साफ मना कर देती है। माँ जी, मुझे नज़र उतारना नहीं आता, ना मैं नज़र उतारूंगी और ना ही मैं बारात में जाऊंगी। अरे पर क्यों बहू, तू अपने देवर की नज़र क्यों नहीं उतारेगी? तेरा देवर तेरे लिए देवरानी लेने जा रहा है। बोला ना, मुझे नज़र उतारना नहीं आता। सब कुछ आपने ही किया है ना, तो अपने बेटे की नज़र भी खुद उतार लो। छोटी बहू की बड़ी शादी करवा रही हो, मैं इस शादी में शामिल नहीं होने वाली। करीना मुंह बनाकर घर में चली जाती है। करीना की ये बात सुनकर शांति को बहुत बुरा लगता है और वो खुद अपने बेटे की नज़र उतार कर बारातियों को शादी के लिए भेज देती है, पर करीना नहीं जाती। अगली सुबह बारात दुल्हन को लेकर दरवाजे पर खड़ी होती है। अपनी देवरानी को देखकर करीना का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी देवरानी उस 50,000 के लहंगे में बहुत अच्छी लग रही थी और घर की सजावट भी काफ़ी अच्छी थी। करीना अपनी देवरानी परी को देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। तभी शांति करीना से कहती है, बहू, छोटी बहू दरवाजे पर खड़ी है। अपना गुस्सा नाराज़गी साइड रखकर पहले बहू का गृह प्रवेश करवाओ। गृह प्रवेश तो करवाना ही पड़ेगा ना, आखिर मेरा भी तो हुआ था। बस फ़र्क इतना है कि मेरे गृह प्रवेश के लिए साधारण सा लोटा था, पर छोटी बहू के लिए